कहते हैं कि समय की कीमत उस अखबार को पूछिए जो अखबार सुबह चाय के साथ आती है और शाम के चाय के साथ रद्दी हो जाती है। समय की कीमत उस पेशेंट से पूछिए जिससे अभी अभी डॉक्टर ने कहा हो कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। समय की कीमत उस पैसेंजर को पूछिए जो पैसेंजर कुछ समय ही लेट आने की वजह से उसकी ट्रेन छूट गई हो। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी आपके समय की वैल्यू समझते हैं? और फ्रेंड्स, अगर आप अपने समय की वैल्यू नहीं समझते तो ये वीडियो बस और बस आपके लिए है। ये कहानी है उस 9 साल के बच्चे की जिसके पास घड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और आज वो रोलेक्स कंपनी का फाउंडर है और ये है हैंस विल्डर। हैंस ने 9 साल की उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। माता पिता के जाने के बाद में इनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कभी ये रिलेटिव के घर रहते तो कभी ये हॉस्टल में रहते। इतनी दिक्कत और इतनी परेशानी होने के बाद में भी ये हौसला नहीं हारे और इन्होंने 24 साल की उम्र में एक घड़ी कंपनी में काम करना शुरुआत कर दिया। उस टाइम पे घड़ियां बहुत बड़ी हुआ करती थी और लग्जरी तक ही सीमित हुआ करती थी। इवन वो समय सही से नहीं बताती। बचपन से ही हैंस समय के बहुत पाबंद हुआ करते थे। उन्हें समय वेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इन्हें लगता था कि जो प्रोडक्ट लोगों तक जा रहा है ये प्रोडक्ट सही नहीं है और यही बात उनके दिमाग में घर कर गई और इन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी घड़ी बनाऊंगा जो लग्जरियस हो, जो रीजनेबल हो और वो समय सही बताती हो। और फिर इन्होंने अपनी एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की और एक ऐसी घड़ी बनाई जो आज रोलेक्स के नाम से जानी जाती है। उसके बाद कंपनी खड़ी करने के लिए इन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये नौबत आ गई कि कंपनी इनको बेचनी पड़े, लेकिन इन्होंने किसी भी हाल में कंपनी बेचने का कोई निर्णय नहीं किया। इतनी दिक्कतों के बाद में भी इन्होंने ये कंपनी खड़ी की और हैंस ने दिखा दिया कि समय जिसके पास है और समय का जो पाबंद है वो क्या कर सकता है और आज इनकी कंपनी को लोग रोलेक्स के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बस घड़ी नहीं है, ये कई छोटे साधारण लोगों का सपना है कि वो एक दिन रोलेक्स खरीदेंगे। ये घड़ी जिसके हाथ में है वो दर्शाता है कि ये इंसान समय का बहुत पाबंद है। और अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि आपका भी समय सही उपयोग हो तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए। मैं ऐसे 5 टिप्स आपको बताऊंगी कि अगर ये टिप्स आप यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। फ्रेंड्स, सबसे पहली टिप ये है कि वो कहना छोड़ना कि मेरे पास समय ही नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आपके पास पैसा भी भरपूर होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप ये कह नहीं सकते हो कि मेरे पास समय नहीं है। वो दर्शाता है कि आपका जो समय है आपने कहीं वेस्ट जगह में लगाया है, क्योंकि आपका जो समय है आपने सही से उसे यूज नहीं किया, इसलिए आपके पास वो भरपूर पैसा नहीं है। समय नहीं है इस चीज का बहाना बस वो लोग करते हैं जो लाइफ में कुछ नहीं करते। जो कुछ नहीं करता उसके पास में भी समय नहीं होता और इसके अलावा उसके पास कोई बहाना नहीं होता। तो आप अगर लाइफ में बहाना नहीं करना चाहते तो ये वर्ड बोलना छोड़ दीजिए कि मेरे पास समय नहीं है। जो 24 घंटा आपके पास है वो 24 घंटा दुनिया के हर व्यक्ति के पास में है। तो इसलिए ये जो है ये एक बहाना है कि मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि जितना समय आपके पास है उतना ही समय सारी दुनिया के पास में है। कितने भी बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, सारे लोगों के पास में उतना ही समय है जितना आपके पास है और इन्होंने ये समय सही तरीके से यूटिलाइज किया है। आप बस ये नहीं जानते हैं कि आपका समय सही तरीके से यूटिलाइज कैसे किया जाए। तो आप अपना समय आज से बर्बाद करना छोड़ दीजिए, उसे सही समय पे यूज करिए। ये समय आपको एक दिन बहुत सी चीजें दे के जाएगा। दूसरी टिप ये है कि आप पहले वो देखिए कि आप बिजी कहाँ है, कौन से कामों में बिजी है। क्या आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं या फिर आप सोशल मीडिया पे टाइम बिता रहे हैं। तो आप अगर सोशल मीडिया पे टाइम बिता रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि एक रील अगर स्क्रॉल होगी और वो रील अगर मैंने पूरी तरह से देख ली तो फिर वापस ऐसे रील आएगी और वो वापस मैं देखते देखते ऐसा खो जाऊंगा उस सोशल मीडिया के माया जाल में। एक सर्वे के अनुसार दिन का
4 घंटा हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे बिताता है और फिर वही कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। तो आप इस समय को बर्बाद करना छोड़िए, उतना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करिए जितना उसकी जरूरत है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रैवलिंग। आपने देखा होगा सिटीज की जगह पे मोस्टली कि जब आप ट्रैवलिंग करते हो वहां ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में लगभग 2 घंटा सभी का वेस्ट होता है। तो वो 2 घंटे में आप क्या कर सकते हो? वो 2 घंटे में आप कुछ किताब पढ़ सकते हो, आप उस 2 घंटे में आप कुछ नॉलेज लेने के लिए ट्राई कर सकते हो, उस 2 घंटे में आप कुछ अच्छी बातें सुन सकते हो। तो आप ये अगर काम करेंगे तो वो 2 घंटा भी आपका वेस्ट नहीं जाए। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब ये चीज सुनते ही बहुत सारे लोग है ना, इनको ये बातें अच्छी नहीं लगने वाली, और वो है टीवी देखना बंद करो। क्योंकि आपने देखा होगा पूरा दिन बैठ के क्रिकेट देखने वाले लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आपको मिलेंगे। जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच रोहित शर्मा, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर नहीं देखते टीवी पे, वो पूरा भारत बैठ के वो क्रिकेट देखता है। हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और कहीं से सब्सक्रिप्शन लेके वो मैच को देखता है, और यही समय है आपका बर्बाद करने वाला। तो ये समय अगर आप बर्बाद नहीं करेंगे तो वो समय एक प्रोडक्टिव चीज में आप लगा सकते हो, और ये सारे काम जो आप कर रहे हो अनप्रोडक्टिव है, इसलिए आप प्रोडक्टिव चीजों में ये समय आप यूज कर सकते हैं। और आप भी बड़े बड़े सपने देखते हो, आप भी चाहते हो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसा आपका भी नाम हो और आप भी टीवी पे दिखे, तो आपको उनके जैसा संघर्ष भी करना पड़ेगा, उनके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। बहुत आसान होता है किसी को आइडल मानना, लेकिन उस आइडल ने कितनी तकलीफें, कितना संघर्ष किया है उस पद पे पहुंचने के लिए। उसमें से बस 25% भी अगर आपने संघर्ष कर लिया तो आप लाइफ में सफल हो जाएंगे। सफलता का सबसे बड़ा प्रिंसिपल दुनिया के सारे सफल लोग जानते हैं, और वो है मैनेज टाइम। Manage your time. I always tell people one of the biggest reasons for success is to be at the right time. अरे कल कर लूंगा, वो होती नहीं और एंड में जाके बहुत सारी हो जाती है। बात कभी आता नहीं। Killing time is suicide in installments. Time is very precious because God is very intelligent. Whether rich or poor, beautiful or not, whether you are successful or not, everybody बात gets करने का सबसे अच्छा तरीका है वक्त को जाया करते जाओ, वेस्ट करते जाओ। True success in your life will be फ्रेंड्स, पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो है कि सुबह मॉर्निंग का प्लान, एक लिस्ट ऐसे बनाए जो मॉर्निंग में आप सुबह उठ के क्या करेंगे और रात को ही पूरा डिसाइड होना चाहिए कि मैं 8 बजे ये करूंगा, 9 बजे वॉकिंग करूंगा, 10 बजे मेरा नाश्ता होगा, 11 बजे मैं जो भी आप प्रोडक्टिविटी काम करते हो उसका पूरा लिस्ट रात को ही बनाया होना चाहिए। तभी जाके आप अपने लाइफ में, अगर आप ये समय बर्बाद नहीं करते तो आप लाइफ में बहुत सा ग्रोथ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपको ग्रोथ मिले, पैसा मिले, आपकी लाइफ वेल डेवलप, वेल मेंटेन हो, तो आपको थोड़ी बहुत अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। और यही टिप्स मैंने आपके लिए बताई है, यही टिप्स आप फॉलो करिए, 100% आपको ग्रोथ मिलेगी। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जितनी बातें बताई है वो सारी बातें आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। और इसी होप के साथ में ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आऊँ और आप तक वो नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। इसी होप के साथ में ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।